हेलो एवरीवन। मुझे पता है आप भी इसके सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे, बट कुछ रीज़न के कारण मैं शेयर नहीं कर पाई। उसका बेस्ट रीज़न जो है ना, मेरे घर में जो गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, इसके कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और सेकंड, मुझे कॉलेज में जाके बायोमेट्रिक करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे मुझे टाइम नहीं रहता है। और बहुत सारे इस टाइम पे जो ना बहुत सारे काम है मेरे पास जो उन्हें भी करना है, बट कुछ नहीं, कुछ दिन गेस्ट रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। और उसी के साथ मेरे जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो काम है ना, वो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और ऊपर से इस ज़िंदगी को और बर्बाद करने के लिए मेरा पैर भी मुड़ चुका है, जिसके कारण इतना दर्द होता है ना, चलने में प्रॉब्लम होती है। बट जो काम करने हैं वो तो करने ही है ना, कब तक घर पे बैठे रहेंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में चल रही है, बट कोई नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ, कारण जो है ना, मेरे घर के अभी फ़िलहाल जो गेस्ट आए थे ना, वो कपड़े लेने के लिए गए हैं मार्केट में। तो इसलिए जो ना ये टाइम मिला है मुझे 1 से आधा घंटा, तो इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और रही दूसरे चैनल की बात, वहाँ पे डेली वीडियो आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रख दिए थे ना, इसके कारण वहाँ पे वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग जो लांथन के ऊपर था, जहाँ पे वो लांथन से बातें कर रहा था, उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। और लानवांग जी उसे बिल्कुल घूर घूर के देख रहा था, जैसे उसे मार डालेगा। बट सडनली लानवांग जी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और विंग जब उसे स्माइल करते हुए देखता है ना, तो विंग को समझ में नहीं आता। और कुछ टाइम के बाद विंग फील करता है कि अब लांथन उसके टॉप पे है। ये इतनी जल्दी हुआ ना कि विंग को समझ में ही नहीं आया कि वो कब नीचे आया और लांथन कब उसके ऊपर आया। विंग को समझ में ही नहीं आया। और लानवांग जी विंग को देख के एक स्मक कर रहा था। और जहाँ पे विंग जब होश में आता है ना, लानवांग जी के फेस की स्माइल देख के, तो विंग शॉकिंगली अपने आप को देखता है, जहाँ पे लांथन उसकी ओर जो है एक स्माइल करता है। और लांथन विंग के दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ता है और ऊपर की ओर टाई कर देता है, जहाँ पे लांथन विंग के बिल्कुल फेस टू फेस अपने फेस को लेके चला जाता है और कहता है, ओके तुम यही चाहते हो तो ठीक है, बट याद रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे लांथन कहता है। और लांथन खुद विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग अपनी माउथ को इधर उधर करते जा रहा था, जिससे उन लोगों की किस ना हो। और लानवांग जी कोशिश कर रहा था, बट विंग जैसा कर रहा था, तो लानवांग जी जो है ना, एक हाथ से विंग के हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है विंग के माउथ को पकड़ता है और उस माउथ पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग रोक रहा था। और लानवांग जी कुछ टाइम के बाद किस करने के बाद जो ना विंग से दूर होता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो यही सब चाहते थे ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मेरे ऊपर टॉप करना? बट याद रखना, टॉप तो मैं ही हूँ और बॉटम बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। जब भी तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगे ना, याद रखना तुम मेरे नीचे ही मिलोगे। तुम खुद को क्या समझते हो पता नहीं, बट मैं तुम्हें कभी भी खुद पे हुक्म चलाने नहीं देने वाला। और रही हम दोनों की इंटीमेट होने की बात, ये तो तुम्हारे सपने में भी नहीं होने वाला, ऐसे लानवांग जी कहता है। और विंग के दोनों हाथों को छोड़ के उठ जाता है विंग के ऊपर से। और विंग शॉकिंगली उसकी बातें सुन रहा था। तभी लानवांग जी जो है ना, जो उसने लास्ट टाइम जब जॉकेट लिया था ना रूम से बाहर जाने के लिए, वो जॉकेट लेता है और रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद लानवांग जी बाहर रेस्टोरेंट एरिया था ना, वहाँ पे चला जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी ना। इसलिए वो तो अपने कमरे में जाके, यानी जब वो फ्लाइट से आए थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट वो रेस्ट करना चाहते थे। बट विंग ने कुछ अलग ही माहौल कर दिया था रूम का, इसलिए लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और लानवांग जी ने भी विंग की तरह ही उसने भी जवाब दिया, और वो कमरे से बाहर आ गया। अभी वो रेस्टोरेंट में फूड को एंजॉय करते हुए खा रहा था। और लानवांग जी के मन में यही सवाल था, क्यों मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, मॉम डैड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा था? लानवांग जी यही सोच रहा था, क्या मैंने गलती कर दी सबको बता के कि मैं ये हूँ करके, और मुझे मेरे ही लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है? लानवांग जी यही सोचता है। और लानवांग जी खाते हुए ये सब सोच रहा था। अभी हमारे विंग के रूम में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब लानवांग जी वहाँ से गया ना, तो विंग पूरी तरह शॉक था। और विंग जो है ना, धीरे से अपने लिप्स पे हाथ लगाता है और कहता है, क्या उसने मुझे किस किया? ओह माय गॉड, मैंने तो कभी सोचा नहीं था वो खुद ब खुद मुझे कभी किस करेगा, बट उसने किया। इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है? नहीं, बट उसने तो ये कहा कि वो कभी भी मेरे साथ नहीं। विंग तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसे प्रोवोक कर दिया था ना, इसके कारण उसने ये सब किया है। ओह, इसका मतलब जब भी मैं उसे ऐसे तंग करूँगा ना, वो सेम ऐसे ही करेगा। हाँ, तो ठीक है, ऐसे विंग कहता है। तभी जो है ना, विंग के फ़ोन बजता है, जहाँ पे जब वो रिटर्न आए थे ना, तब जो उन लोगों ने, यानी पेरिस में जब वो लैंड हुए ना, उसके बाद जो उन लोगों ने जो रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद सिम भी कलेक्ट कर ली थी। और लानवांग जी विंग ने अपने जो मॉम डैड को अपने सिम के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तो अभी जो है ना, विंग की माँ का कॉल आता है, तो विंग अपनी माँ का कॉल देख के एक स्माइल करता है और कॉल को उठाता है और कहता है, हेलो मॉम। उसकी माँ कहती है, तुम लोग पहुँच गए हो? तो विंग कहता है, हाँ मॉम, हम कब के पहुँच चुके, हम रेस्ट कर रहे थे। तो जो विंग की मदर थी वो कहते, अच्छा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया, क्या तुम लोग एंजॉय कर रहे हो? तो विंग कहते, नहीं मॉम, हम जस्ट अभी आए 2-3 घंटे पहले और अभी रेस्ट करने वाले थे। तो जो विंग की मॉम थी, अच्छा मैडम लैन तुमसे बात करना चाहती है? तो विंग कहता, हाँ हाँ ऐसे कहती। और फिर मैडम लैन फ़ोन पे बात करते रहते, विंग कैसे बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम सही सलामत पहुँच गए ना, कुछ खाया या नहीं तुम? तो विंग कहता, हाँ हाँ हम सब ठीक है मॉम, हम ठीक है, हम सही सलामत है। और लानवांग जी कुछ खाने के लिए गया है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती, क्या तुम नहीं गए उसके साथ? तो विंग कहता, नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ना, इसलिए रेस्ट कराओ। तो मैडम लैन कहती, विंग प्लीज़ मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जानती हूँ कि वो अपनी बातें किसी के सामने शेयर नहीं करता है, और तुम भी जानते ही हो, 2-3 साल से तुम उसके साथ ही हो, तो तुम्हें पता ही है। तो विंग कहता, हाँ मॉम मुझे सब कुछ पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेटे को संभाल सकता हूँ। तो मैडम लैन कहते, इसलिए तो मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दी है। तो विंग कहता, और मैडम लैन कहते हैं, ठीक है अच्छे से इंजॉय करना और ऑल द बेस्ट, ऐसे मैडम लैन कहती है। और विंग थैंक यू कहता है और विंग फ़ोन को कट कर देता है। और विंग
बेड से उतर जाता है और अपने कपड़ों को ठीक करता है और वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना बाहर का व्यू देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो पेरिस का सबसे बड़ा वाला जो टावर था ना उसे देखता है, जहाँ पे वो बालकनी से दिखता है। और अभी जो दिन था ना, तो अभी जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं अच्छा दिख रहा था, बट इतना बड़ा था ना कि शहर से दूर दूर तक वो दिखाई दे रहा था। विंग उसे दिखता है और विंग खुद कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के मतलब के लिए कर रहा हूँ, शायद फैमिली के मतलब के लिए, बट ये करना गलत भी हो सकता है, मैं उसे धोखा भी दे सकता हूँ। क्या पता क्या होगा फ्यूचर में, मैं नहीं जानता, बट मैं उसके साथ कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद को ट्राई कर रहा हूँ उसके साथ, बट पता नहीं क्या मेरा पास्ट हम दोनों के बीच में आ जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं। मॉम डैड ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, वो भी मेरे ही एज का है और मैं भी, हम दोनों एक दूसरे को कैसे संभाल पाएंगे? वो लोग क्यों नहीं समझ पाए, कैसे हम दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? उसके थॉट अलग है, मेरे थॉट अलग है। और हर बार जब से हम इंगेज, यानी हम दोनों की जब से शादी फिक्स हुई है, तब से हम दोनों अपोजिट हो चुके हैं। बट मॉम डैडी ये समझ नहीं पाए। उन लोगों ने सोचा कि हम बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। 2 साल पहले जब हम लोगों को पता चला था, हम दोनों पूरी तरह से शॉक थे, बट क्या कर सकते थे, फैमिली रीज़न, फैमिली चाहती थी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। उसने भी मना नहीं किया और मैंने भी नहीं, क्या कर सकते थे। ऐसे हमारा विंग कहता है, और विंग तभी मौसी विंग को डोर के ऊपर उनकी आवाज़ आती है, जहाँ पे लालवांग जी जो आता है, आने के बाद जो ना अपने कोट को निकाल के रख देता है और एक बार जो ना कमरे की ओर देखता है, जहाँ पे उसे विंग जो बालकनी में खड़ा होकर विंग उसी की ओर देख रहा है करके वो दिखता है। तो लालवांग जी जो है ना अपने बैग से कुछ क्लोथ निकालता है और उन क्लोथ को लेकर जो शावर के लिए चला जाता है। और विंग जाते वो चला जाता है, विंग एक स्माइल करता है और विंग कहता है, क्या मैं इसे जैसे उसकी फैमिली चाहती है वैसा बना पाऊँगा या नहीं? वो लोग चाहते हैं जैसे मैं हर टाइम स्माइल करता रहता हूँ, हर टाइम कूल टाइप रहता हूँ, वैसा मैं उसे बना दूँ। बट कभी कोई नहीं सोचता, अगर मैं इतना ज़्यादा स्माइल भी कर रहा हूँ ना, तो कोई दुख या दर्द मुझे भी होता होगा ना, मैं छुपाता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर टाइम मैं खुशी रहूँगा, बट कोई नहीं समझता। छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। विंग तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद जो है विंग अंदर एंटर करता है, जहाँ पे विंग खुद की बैग की ओर देखता है और कहता है, इसे फिर से मुझे अनपैक करना होगा अच्छी तरह से। और विंग कहता है, छोड़ो मैं नहीं करता ऐसे कहता है। और विंग जो है ना अपने लिए भी कुछ क्लोथ निकालता है और वो जो लानजान का आने का इंतज़ार करता है। कुछ टाइम के बाद लानजान आता है, आने के बाद जो है ना वो अपने बालों को सुखा रहा था टॉवल की मदद से, और वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, ओह मुझे लगा था कि तुम अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट के आओगे और तुम्हारे बॉडी से पानी की बूंदें धीरे धीरे गिरती हुई दिखाई देगी, जिसके साथ तुम्हारी सेक्सी सी बॉडी और ज़्यादा सेक्सी लगेंगी और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज और भी क्लोज आ जाएंगे। लानजान ऐसे विंग लानजान के करीब जाते हुए कहता है, और जहाँ पे लानजान पूरी तरह से फ्रीज होकर जो अपने बालों में हाथ पकड़े हुए था और विंग की ओर देख रहा था। और लानजान कहता है, विंग तुम अभी भी नहीं सुधरे? तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं हस्बैंड, ऐसे कहता है। और वहाँ से जो है ना विंग अंदर चला जाता है शावर के लिए। और लानजान कहता है, मैं यहाँ पे रहूँगा ना, शायद ये और भी कुछ गलत कर सकता है, इससे अच्छा होगा कि मैं दूसरे कमरे को बुक करूँ। ऐसे लानजान सोचता है और जो है ना जल्दी क्लोथ को अच्छी तरह से वेयर करता है, जो दूसरे क्लोथ थे उनको पहनता है। उसके बाद जो ना वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो कहता है कि मुझे एक रूम बुक करना है। तो वो जो लालवांग जी को देखते हुए कहते, सर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, सारे बुक है। तो लालवांग जी उनकी ओर देखते कहते, क्या कोई भी अवेलेबल नहीं है? तो कहते, नहीं सर, वैसे भी सर आप तो हनीमून रिजॉर्ट के लिए आए हो ना? तो लालवांग जी उनकी ओर देखता है, जहाँ पे वो लड़की कहते, हाँ सर, हमने आपके बारे में देखा है, क्योंकि हमें आपके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो लालवांग जी उनकी ओर देखता है और कुछ नहीं कहता, थैंक यू कहता है और वहाँ से निकल जाता है। क्या भाई ने सबको बता दिया ऐसा? ऐसे जो है लालवांग जी सोचता है और वो बाहर आके बैठ जाते थे। अब तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और बाहर आके वो जो उस एरिया में जो लाइटिंग थी ना, उन लाइटिंग्स को देखता है और वो जो वहाँ पे आईफिल टावर को चमकते हुए देखता है, पूरी तरह से वो ग्लो कर रहा था, बहुत अच्छे से उसकी लाइटिंग को देखता है। और लालवांग जी उसी दिशा में चलना स्टार्ट कर देता है। और कुछ टाइम के बाद जब वो पहुंचता है वहाँ पे, तो वो देखता है कि सारे तरफ जो है ना कपल से करके पूरी तरह से कपल से। और लालवांग जी चुपचाप अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए वहाँ पे जा रहा था। और लालवांग जी कहता है, सबके पास पार्टनर है, हाँ मानता हूँ मेरे पास भी है, बट क्या करें, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, नहीं कर पाया मैं उसे पसंद, बिल्कुल भी नहीं। जब से हम दोनों की शादी मैरिड फिक्स हुई है तब से बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो है ना लालवांग जी कहता है, और ऐसे ही चलते हुए जो ना वो जा रहा था, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वहाँ पे रेड लाइन एरिया आ जाता है। और लालवांग जी चुपचाप चलते जा रहा था और सोचते जा रहा था। तो वो देखता है कि वहाँ पे जो विंडो के अंदर कुछ लड़कियाँ जो छोटे से कपड़े पहन के डांस कर रही है करके। और लालवांग जी जब उस लाइन को देखते हैं तो वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे लड़के लोग जो है वहाँ पे खड़े होते हुए उन लड़कियों को देख रहे करके, और वो लड़कियाँ डांस कर रही है हैप्पीली, और सिर्फ उन लड़कों को अंदर जाके उनको पैसे देने पड़ते हैं। लालवांग जी ये देखता है, बट लालवांग जी ये सब अच्छा नहीं लगता, तो लालवांग जी सीधी तरह से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी लालवांग जी देखता है कि एक लड़का जो एक लड़की को जो है ना फोर्स कर रहा है करके, वही वहाँ पे पास वाली गली में। तो लालवांग जी धीरे से पहले झुक के देखता है कि क्या ये सब सच में फोर्स ही हो रहा है या नहीं, कुछ ऐसा वैसा। तो लालवांग जी देखता है कि हाँ सच में फोर्स ही हो रहा है उस लड़की के साथ, उस लड़की की कोई वो नहीं चाहती ये सब। तो लालवांग जी वहाँ पे जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कहता है। तो वो लड़का हमारे लालवांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाओ। तो हमारा लालवांग जी कहता है, उसे छोड़ो, उसने नहीं कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो वो लड़की जो रो रही थी, और वो लड़का कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, अपने काम से काम रखो, ऐसे कहता है। और जो है ना वो फिर से उस लड़की को जो ना अजीब तरह से टच करना स्टार्ट कर देता है। तभी लालवांग जी जो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहते हैं, मैंने कहा ना उसे छोड़ो, ये सब करना गलत है। तो वो कहता है, तुम मुझे गलत और सही सिखाओगे, तुम हो कौन वैसे? ऐसे कहता है। वो लालवांग जी उसके ओर देखता नहीं, और जो वो लड़की थी ना वो जल्दी से उस लड़के की ग्रिप से छूट जाती है और हमारे लालवांग जी के पीछे आके खड़ी हो जाती है। और लालवांग जी
जो उस लड़की की ओर देखता है और वो लड़का लानू जी को गुस्से से देखता है। बट अब वो देख पा रहा था कि वो लड़की उसके हाथ से चली गई है, तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा, ऐसे कहता है, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और लानू जी उस लड़की की ओर देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है और उस लड़की का जो ना बॉडी थी ना वो शिवर करी थी, तो लानू जो अपना कोट पहना हुआ था ना वो निकाल देता है और उस लड़की को जो पहना देता है और कहता है ये ले लो। तो वो लड़की कहते हैं थैंक यू सो मच, आप मैं आपको इसके लिए पे बैक करना चाहती हूँ, मैं ट्रीट देना चाहती हूँ। तो लानू जी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की कहते हैं प्लीज़ आप कहाँ पे रहते हो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सच में ट्रीट देना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मैं शायद। तो लानू जी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा दूँ। तो वो कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी, ऐसे कहता है और थैंक यू ऐसे कहती है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और लानू जी उसे देखता है और उसके बाद जो ना लानू जी वहाँ पे ही जहाँ पे एक स्टैचू था वहाँ पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कपल्स बैठे हुए थे और लानू जी उन कपल्स की ओर देखता है और उन सबको देखते हुए लानू जी को बॉडी में जो ठंड भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपना कोट दे दिया उस लड़की को, तो उसे ठंड तो महसूस होने वाली थी, तो लानू जी को वो ठंड महसूस हो रही थी। और लानू जी कहता है कहाँ आया हूँ मैं, हनीमून। ऐसा हनीमून जहाँ पे कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता, सिर्फ फैमिली रिलेशन के कारण हम दोनों यहाँ पे आना पड़ा। और वो क्या चाहता है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वो फोर्स कर रहा था मुझे, बट क्यों, ऐसा क्यों? वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता ना, बट वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसे हमारा लांझन सोच रहा था। अभी लांझन जो है ना किसी के हाथ जो है ना उसकी बॉडी पे महसूस करता है, क्योंकि लांझन तो इतने गहरी सोच में था ना कि उसका ध्यान ही नहीं था। तो लांझन उन हाथों की ओर देखता है और दूसरी तरफ धावा पे देखता है कि हमारा विंग बैठा हुआ है करके, और विंग ने लाना जी के ऊपर कोट भी डाल दिया करके। तो विंग उसकी ओर स्माइल करते हुए देख रहा था और लाना जी उससे डर जाता है, थोड़ा दूर होता है और विंग कहता है ओ क्या हुआ हस्बैंड, तुम इधर क्यों गए हो? तो लाना जी जल्दी से खड़ा हो जाता है, तुम यहाँ पीछा कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो विंग कहता नहीं मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूँगा? तो लाना जी कहता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मुझे लगा कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे गुम हो चुका है, तो सोचा उसे ढूंढ लूँ, और वैसे तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास नहीं है ना? तो लाना जी अपनी पॉकेट को चेक करता है, तो हाँ उसका मोबाइल उसके पास नहीं था, जो उसने जॉकेट लाया था ना उसी में उसका मोबाइल था। तो विंग अपने हाथ से मोबाइल लेता है, कहता है ये लो तुम्हारा मोबाइल। तो लाना कहता है ये तुम्हारे पास कैसे है? तो विंग कहता है जिस लड़की को तुमने अपना जॉकेट दिया था ना उसी लड़की ने मुझे तुम्हारा मोबाइल दिया। तो लाना कहता है क्या कैसे? तो विंग बताता है कि होटल से उसने कॉल किया था, तुम्हें बहुत देर हो चुकी थी, तुम वापस नहीं आए थे, इसलिए मैंने कॉल किया था। तो उस लड़की ने कॉल अटेंड किया और कहा कि वो मोबाइल तुम्हारे पास है, तुमने उसकी मदद की एक्सेट्रा उसने कहा। तो इसके बाद मैं उस लड़की से मिला, तुम्हारा मोबाइल लिया, उसके बाद जो ना तो मैं ऐसे ही नॉर्मली उसी डायरेक्शन में ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और देखो तुम यहाँ पे इस स्टैचू के नीचे मुझे बैठे हुए मिले, कितनी अच्छी बात है ना, तुम्हें मुझे ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो लांसर कहते हैं हो गया तुम्हारा, ऐसे कहता है और लाना जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग कहता है अच्छा हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो थोड़ा इस वेदर को एंजॉय कर लेते, देख लो ना यहाँ पे सारे कपल्स कैसे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तब लांझन उसकी ओर घूर के देखता है और कहता है तुम ही एंजॉय करो, ऐसे कहता है और लांझन जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग भी लाना जी के पीछे चलते हुए जा रहा था और विंग कहता है क्या हम आईपीएल टावर के पास चले? तो लांझन उसकी ओर देखता है और कहता है तुम चले जाओ, मुझे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग कहता है सारे लोग अलग अलग दुनिया से इन सारी चीज़ों को ही देखने के लिए आते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? क्या लांझन कैसी बकवास सी बातें कर रहे हो? तुम थोड़े से भी फनी नहीं हो, कुछ तो नॉर्मल रिएक्ट करो ना, हर बार तुम्हारे नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, कभी तो नॉर्मल रिएक्ट करो ना। मैं तुमसे बातें करने की कोशिश करता बट तुम मुझे हर बार इग्नोर करते, फिर भी मैं तुमसे बातें करता हूँ और तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो लांझन? क्या लगता है मैंने खुशी से शादी की तुमसे? क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे शादी करके। ऐसा ही था ना तो तुमने अपने माँ बाप को रोकना चाहिए था मुझसे शादी करने के लिए। इतना ज़्यादा मेरे ऊपर घमंड मत दिखाओ, मैं तुम्हारे पास हर बार आने की कोशिश करता, हर बार तुमसे बातें करने की कोशिश करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मैं ही नीचे झुकूंगा, तुम्हारा भी काम है मैं ही इस रिश्ते को संभालूँ क्या, मैं ही इस रिश्ते को सपोर्ट दूँ क्या? तुम कुछ नहीं करोगे, हर बार तुम मुझसे दूर भागते हो और तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी तरह बनाऊँ, बट तुम मुझे हर बार इग्नोर ही करते जा रहे हो। क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ जो तुम्हारे हर बार पीछे पीछे आता रहता हूँ? या तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ समझ नहीं सकते, खुद के बारे में ही सोच रहे हो? इतना ज़्यादा घमंडी हो चुके हो ना लांझन, इससे अच्छा होता ना कि मैं शादी ही नहीं करता, उससे तो मैं कहीं भाग जाता या कहीं पे मर जाता। बट पता है ये शादी करने का रीज़न क्या है? मेरी फैमिली चाहती है तुम्हारे साथ मुझे होना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहता तुमसे शादी करना। 2 साल पहले जब मुझे ये पता चला था मैं खुद शॉक में था, मुझे ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। जब मैंने एक्सेप्ट किया ना, जब मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करने लगा, वाह तुम तो खुद मुझसे दूर जाना स्टार्ट कर दिया, तुम मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। और मैं तुम्हारे साथ इतनी बार क्लोज होने की, फ्रेंडशिप करने की, तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी करता था अलग अलग तरीके से, फिर भी तुम्हारा रिएक्शन हमेशा मेरी तरफ रूडली रहा है। क्या लगता है मुझे मेरे अंदर दिल नहीं है, मेरे अंदर इमोशन नहीं है, सब तुम्हारे पास ही है, तुम ही हर बार मुझे कोसते रहोगे? क्या लगता है, क्या देख रहे हो तुम? कुछ बोलोगे भी अब? जैसे विंग उसको गुस्से में पूरी तरह से जो कुछ भी उसके मन में था ना सारा कुछ बोल देता है और लाना जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। और विंग लाना जी के जो ना कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुम्हें खुशी नहीं है, मैं मानता हूँ, मुझे कहाँ से खुशी है? तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी फैमिली चाहती है मैं तुम्हें खुश रखूँ, समझे ना? कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूँ, सब लोग चाहते हैं, मेरी खुद की फैमिली भी चाहती है कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। सोच सकते हो अगर कोई भी हमें अपना जो हमारा अपना कहता है कि जाओ उसे खुश रखो, ये कितनी बड़ी बात हो गई ना। वो इंसान सोच नहीं रहा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं भी तो खुश रहना चाहता हूँ ना, मैं भी खुश रहना डिजर्व करता हूँ ना। या हर बार मैं ही खुद को नीचा झुकाऊँ क्या? उनको समझ भी नहीं आता तुम्हारे अंदर इमोशन ही नहीं है। मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है, बट मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद भी तुम्हारे अंदर इतने से भी इमोशन नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम सच में एक इमोशनल लेस इंसान हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जैसा तुम्हारा फेस है ना ये सेम वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे ही कोल्ड। वैसे विंग कहता है और लाना जी को धक्का दे देता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और लाना जी शॉकिंगली उसे देख रहा था। और लाना जी पूरी बातें जो है ना उसके दिमाग में पूरी रिमाइंडर की तरह आ रही थी और वो विंग को जाते हुए देख रहा था। और लाना जी कहता क्या मतलब है? वो भी नहीं करना चाहता था, बट उसने मुझे बताया ही नहीं। और मैं क्या सोच रहा था कि उसने अपने माँ बाप से कहा होगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता होगा। वो सारी चीज़ें मैंने सोची थी उसके बारे में, क्या मैं गलत सोच रहा था? बट उसी इतना गुस्सा क्यों है? मैं इस बारे में समझ नहीं पाया। और उसने कहा मैं कोल्ड इंसान हूँ, इमोशनल लेस इंसान हूँ। हाँ, क्या सच में मैं ऐसा हूँ? मैं सच में ऐसा हूँ? लंदन खुद से ही बात करते हुए था
और उसके बाद जो है ना लानजान धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ जिस डायरेक्शन में विंग गया था ना उस डायरेक्शन में ही जाना स्टार्ट कर देता है। और लानजान जी जाते हुए जो ना रास्ते पे जो स्टोर यानी दुकान लगी हुई थी वहाँ पे जो ग्लासेस थे उसमें लाइट्स थी, तो वहाँ पे जो ना अपने फेस को देखते हुए जा रहा था। क्या सच में मैं कोल्ड हूँ? कहाँ से? मैं तो इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मुझे आज तक किसी ने कोल्ड नहीं कहा। नहीं मैं नहीं हूँ सर, मैं इमोशनल लेस कैसे? नहीं मैं तो सारे इमोशन को समझ पाता हूँ ना। क्या मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता? इसी के कारण उसने मुझे ऐसा कहा। ऐसे जो लानजान खुद से ही कहता है और ऐसे चलना स्टार्ट कर देता है। तभी वो चल रहा था ना, तभी उसे ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, छोड़ो लीव मी, ऐसे आवाज़ आती है। तो लानजान दौड़ते हुए जाता है क्योंकि उसने ये आवाज़ सुनी थी, हमारे विंग की ये वॉइस थी, इसलिए लानजान दौड़ के जाता है। वहाँ पे देखता है कि कुछ लड़के जो लोग थे ना वो विंग के सामने जो नाइफ यानी चाकू करके खड़े थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पास जितना भी मनी है ना उसे निकालो, मुझे दे दो, ऐसे कह रहे थे। और विंग कह रहा था छोड़ो मुझे, ऐसे कह रहा था। तभी वो लड़के जो लोग थे ना विंग के पॉकेट में हाथ डाल रहे थे और विंग कह रहा था लीव मी अलोन, लीव मी, मुझे छोड़ दो, ऐसे कह रहा था। और उनको जो पुश करने की कोशिश कर रहा था बट विंग से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो लानों जी चला जाता है वहाँ पे और लानों जी जो है ना उनसे कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, ऐसे कहते हैं। तभी वो लड़के भी लानों जी की ओर देखते हैं और वो लड़के कहते हैं हाँ आज तो सोचा था कि एक ही इंसान हमें मिलेगा उसे पैसे कलेक्ट करने के लिए, जो एक ही इंसान मिलेगा, बट तुम भी आ चुके हो, ऐसे कहता है। और विंग लानों जी को वहाँ पे देखता है तो लानों जी कहता है मैंने कहा छोड़ो उसे, ऐसे कहता है। और वो कहता है तुम कौन हो, चलो तुम भी आ चुके तो निकालो अपने पैसे, जितने भी तुम्हारे पास मनी है ना पूरी मनी हमारे सामने रखो और फिर जा सकते हो यहाँ से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास जो मनी है ना उसे हमें दे दो, ऐसे कहता है। तो लाना जी कहता है पहले उसे छोड़ो, ऐसे कहता है। तो कहता है नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, क्या कर लोगे तुम, ऐसे कहता है। तो लाना जी आगे आगे बढ़ते हुए उस लड़के के पास आता है, कहता है नहीं छोड़ोगी तुमसे, ऐसे लाना जी स्माइल करता है। और लाना जी जो है ना उसके फेस पे जो एक मुक्का झड़ देता है और विंग तो शॉक। और वहाँ पे सारे जो लड़के थे ना 6 लड़के थे, तो 6 लड़के पूरी तरह शॉक थे। और जो लड़का को लाना जी ने पंच किया था वो लड़का नीचे गिर जाता है और कहता है इसे मारो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लानों जी को मारने के लिए आते हैं, बट लानों जी की फाइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि विंग पूरा उसका विंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया। और विंग अब जो कुछ भी होता है ना इससे पहले वो सारी बातें भूल गया। बट लानों जी की फाइटिंग मूव्स देख के विंग ओ माय गॉड ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के देख रहा था लानों जी को कि क्या बताए। और जो लड़के विंग को पकड़े हुए थे ना विंग को छोड़ के लानों जी के पास आ जाते हैं और लानों जी जो है ना उनको भगा भग से किक करके उनको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जो ना वो लड़के देखते हैं लानों जी की और कहते हैं देखो तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। और जो लानों जी था ना वो उनको जाते हुए देखता है और विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो, ऐसे कहता है। तो विंग हामी से लाता है और फिर लानों जी कहते हैं अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम कहीं पे पास में बैठ सकते हैं। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और विंग लानों जी की ओर देखते कहता है पर तुम्हें फाइटिंग स्किल कब आई, तुम कैसे फाइट कर लेते हो आज से पहले तो लानों जी विंग की ओर देखता है और कहता है